सभी को मेरा राधे राधे। क्या आपको जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ जो आपको चमत्कार लगा हो? बात लगभग 1.5 वर्ष पुरानी है, जब हम अपने घर में पूजा के लिए गिरिराज जी लेकर आए, जो कि लगभग हथेली के आकार के थे। हम उनको लेकर वृंदावन गए थे और वहां से हमें गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाना था। वृंदावन में हमें वहां के प्रसिद्ध मंदिर बांके बिहारी जी के भी दर्शन करने थे। वहां भीड़ बहुत अधिक होती है। मेरे मना करने पर भी मेरी धर्मपत्नी गिरिराज जी को एक छोटी सी टोकरी में अपने सिर पर रख कर बांके बिहारी जी के मंदिर में मेरे साथ चली गई। शाम का समय था और छुट्टी का दिन था, तो भीड़ बहुत अधिक थी। भीड़ का सैलाब किसी नदी के उफान को भी मात दे रहा था। गिरिराज जी सिर पर टोकरी में रखे हुए थे और हम दर्शन कर रहे थे। अचानक मेरी पत्नी मुझसे बोली, सुनो, मेरे गिरिराज जी कहीं गिर गए, और नीचे बैठकर गिरिराज जी को ढूंढने लगी। गिरिराज जी नहीं मिलने पर वह रोने लगी। मैंने सोचा कि नीचे बैठकर गिरिराज जी ढूंढने में यह कहीं भीड़ में दब जाएगी, और उससे कहा कि यहाँ गिरे हैं तो मिल जाएंगे, परंतु भीड़ का दबाव इतना जबरदस्त था कि नीचे बैठकर गिरिराज जी को ढूंढना असंभव था। फिर भी लोगों ने हमारी सहायता की और गिरिराज जी को बहुत देर तक ढूंढा, परंतु गिरिराज जी कहीं नहीं मिले। मंदिर के पुजारी गण भी हमारी परेशानी को और पत्नी को बहुत देर तक रोता हुआ देखकर दुखी हो रहे थे। वहां के सुरक्षा प्रहरियों से जब कहा गया कि हमारे गिरिराज जी को ढूंढो, तो उन्होंने कहा कि मंदिर के पट 2 घंटे बाद बंद होंगे, अतः आप 2 घंटे बाद आना, तभी हम कुछ सहायता कर पाएंगे। इसी बीच हम गिरिराज जी को ढूंढते रहे, लेकिन हमें गिरिराज जी कहीं नहीं मिले। मैंने यह सोचकर कि जिस किसी को भी गिरिराज जी मिले होंगे, वह इसे प्रभु की कृपा समझकर अपने साथ ले गया होगा, अपनी पत्नी से कहा कि चलो 2 घंटे बाद आकर गिरिराज जी ले लेंगे, परंतु वह बोली कि यदि आपका अपना बच्चा इस भीड़ में खो जाता तो क्या आप उसे छोड़कर घर चले जाते? यह सुनकर मैं चुप हो गया। मुझे लगा कि अगर गिरिराज जी को कोई ले गया और नहीं मिले तो मेरी मुश्किल और बढ़ जाएगी। इसी बीच मेरी पत्नी की आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे और वह टकटकी लगाकर मानो बांके बिहारी जी से लड़ रही थी कि आपने मेरे गिरिराज जी को कहाँ छुपा दिया। मुझे मेरे गिरिराज जी अभी चाहिए। सब हालात देखकर मैं थोड़ा परेशान था कि थोड़ी देर में ही मेरे पास लगभग 8-9 वर्ष का एक बालक, जिसके माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ था, मुस्कुराते हुए आकर कहता है कि आपके गिरिराज जी यह तो नहीं है। गिरिराज जी देखकर मैंने उसे सीने से लगा लिया और कहा, हाँ यही है, और खुश होकर अपनी पत्नी से कहा, सुनो, गिरिराज जी मिल गए हैं। हम खुश हो रहे थे कि वह बालक अचानक चला गया। हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं थी कि गिरिराज जी के नेत्र, जो कि थोड़ा सा स्नान कराने में भी सरक जाते थे, बिल्कुल यथा स्थान सुरक्षित है और उनका श्रृंगार भी यथावत है। पुजारी भी इतने खुश हुए कि उन्होंने मेरी धर्म पत्नी को मंदिर के श्री विग्रह के पास बुलाकर सम्मान किया और गिरिराज जी को तुलसी की माला पहनाते हुए कहा कि आज से आपकी गिरिराज जी में श्री बांके बिहारी लाल का भी वास रहेगा। हमें खुशी होती कि हमें गिरिराज जी वापस मिल गए, और आज भी अति दुखी होते हैं कि गिरिराज जी को लाने वाले शायद स्वयं बांके बिहारी थे, जिनसे हम कोई बात नहीं कर पाए, ना ही उनके चरण छू पाए। सच्चे मन से यदि कोई भगवान को पुकारता है तो प्रभु अवश्य सहायता करने के लिए आते हैं। यही सच्ची कथा आपको कैसी लगी? कृपया इसे औरों को भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान के प्रति जो उनकी आस्था है और स्थिर एवं शाश्वत हो सके।
यदि आपको भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे। और यदि आपके जीवन में भी आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।